अरे सर तो ऊपर कर लो, काम करने में नहीं डरते हो 2 नंबर का, तो अब क्यों डर रहे हो? अरे अंकल नहीं हो तुम्हारा, समझे? ऐसा फर्जी काम करते हो। एक तो सब्जियों की लात छह का नाम बताओ ना यार। सर नए थे 6 के 6 पूरे। अरे वहाँ साथ में रहे हो तुम लोग, सुपेला का रहने तो जानते हो तुम लोग एक दूसरे को, तब तो भागा हो। मैं कॉल किया तुम्हें, उसे कैसे रात में याद आ गया कि तुम्हारे छापा पड़ गया? देखो झूठ बोलोगे ना। नहीं झूठ ही बोल रहा हूँ सर। 7 आरोपी, 11 मोबाइल और 3 लैपटॉप जब्त। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन चूंकि रिवाज है कि खबर से पहले उसका थोड़ा बहुत सारांश तो दे ही दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं महादेव बुक सट्टा ऐप के बारे में। अब सुबह सुबह जहां आप सुबह सुबह लोग शिव का नाम भजन सुनते होंगे, वहीं छत्तीसगढ़ और ख़ासकर भिलाई में महादेव ये शब्द बिल्कुल आम बोलचाल में हो गए हैं। महादेव सट्टा बुक लगातार जिस पे कार्रवाई भी हो रही है, खुलासे भी हो रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन मुख्य मुजरिम तक पुलिस अब तक पहुंच नहीं पाई है। फिलहाल जिन तक पुलिस आज पहुंची है उनके बारे में आपको तफ्तीश से बताने के लिए मैं सीमांत कश्यप केपी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो हुआ कुछ यूँ है कि दरअसल 7 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने बालाघाट के, मध्य प्रदेश के बालाघाट से पकड़ा है। ये अपना व्यापार अच्छा खासा फला फुला रहे थे और महादेव ऐप में उन मासूम लोगों को अपनी चंगुल में जोड़ रहे थे जो बेचारे अपने कमाने खाने, अपनी रोजी रोटी की तलाश में आए रहते हैं। ऐसा लगातार पिछले कई वर्षों से हो रहा है। हालांकि इस पर धरपकड़ भी पुलिस कर रही है, लेकिन ख़ास कुछ इसमें इंतज़ाम असर दिख नहीं रहा। जो दिख रहा है वो यूँ है कि इनके पास से 11 मोबाइल और 3 लैपटॉप जब्त हुए हैं, जो आम तौर पे होते रहते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने इन लोगों को पेश किया है। महादेव को लेकर के एक बढ़िया मूवी पिक्चर बनी हुई है अच्छी खासी पूरे यूट्यूब में, कि जब महादेव के आरोपी पकड़ाते हैं, एसपी साहब उनको कॉन्फ्रेंस में लेके आते हैं, वीडियो बनते हैं, वायरल होते हैं, लोग अपनी वाहवाही बटोरने के लिए कई सारी बातें लिखते बोलते हैं, वो अलग बात है। सबसे मुख्य बात ये है कि अब से कुछ एक दिन पहले एक जो बार बार एक सवाल था लोगों के मन में कि ये जो आरोपी पकड़ाते हैं ये तो छूट जाते हैं बड़े आसानी से, आज पकड़ाए, आज कॉन्फ्रेंस हुआ, कल को ये छूट जाते हैं, बाकायदा घूमते नज़र आते हैं, तो इसमें सज़ा क्या हो रही है? तो भैया सज़ा के लिए भी एक विधेयक पारित हो गया है। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 को पारित करके अधिनियम में लाया गया। चूँकि पूर्व अधिनियम जो थे उसमें संशोधन किया गया है। पूर्व अधिनियम जो थे वो थोड़े ढीले थे, लचीले थे, इसलिए उन्हें सख्त टाइट किया गया है ताकि जो नए अधिनियम आए हैं उसमें उन लोगों को सज़ा हो सके जो आज पकड़े जाते हैं और कल अपनी स्कूटी में घूमते नज़र आते हैं। खैर, मैंने स्कूटी बोल के बहुत छोटी बात कर दी। महादेव ऐप से अगर कोई लोग जुड़े हैं तो उन्हें पता होगा कि वो कौन कौन से गाड़ियों की सवारी कर रहे होंगे। खैर, मुख्य बात ये है कि जो अधिनियम पारित किया गया है उसमें अगर आप इन महादेव बुक ऐप या रेड्डी अन्ना में लिप्त पाए जाते हैं, ऑनलाइन सट्टे में अगर आप लिप्त पाए जाते हैं, तो आपको 1 से 3 साल की सज़ा भी हो सकती है, यानी कि कारावास, और दूसरा 50,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो इस सज़ा में इतनी सख्ती लाई गई है ताकि आसानी से छूटने वाले ये सोच रहे हों कि बस उनका वीडियो लॉन्च हो जाए और वो छूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि जो पुराने अधिनियम थे उनमें लचीला क्या था, दरअसल उनमें सज़ा की जो अवधि थी वो भी कम थी और जो जुर्माने के जो रकम थे वो भी कम थे, तो उन्हें भी बढ़ाकर आगे किया गया है। दूसरी दफ़ा भी उसी आरोप में लिप्त पाए जाने पर भी अधिनियम है, जुर्माने बढ़ाए गए हैं और जो कारावास की अवधि है वो बढ़ाई गई है। तो लोगों को एक क्यूरियसी थी इन चीज़ों को लेकर के कि सज़ा का क्या भैया, तो सज़ा भी इसमें बाकायदा रख दिया गया है। दूसरी चीज़, लगातार महादेव की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर के भिलाई के कोने कोने में तो हो ही रही है। जो आरोपी इसमें पकड़ाया है वो भी, जिसमें से एक आरोपी सुपेला 5 रास्ते के रहने वाले हैं। तो इस तरह से लगातार लड़के सामने आ रहे हैं। मुख्य और प्रश्न अभी तक सिर्फ ये है कि पुलिस मुख्य आरोपी जो बड़ी मछली जिन्हें बोला जा रहा है उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। आपका नाम? उसका भाई है। भाई हो तुम ही, तो भाई हो सबको। इस पे भी गंभीर धाराओं में काम करना। अरे अंकल नहीं हो तुम्हारा, समझे?
ऐसा फर्जी काम करते हो। एक तो वहाँ पे सब्जी वब्जी लाता था। सब्जी लाते थे और फंसाते थे इन लड़कों को चंगुल में अपने। नहीं नहीं, मेरे दोस्त, एक ही दोस्त है क्या। कब से काम कर रहे हो ये? मैं तो 1.5-2 महीना हो तो गया। भाई कर रहा है 6 महीने, तुम कर रहे हो 1.5 महीने से। मैं बाहर था, पढ़ाई करता था मैं। कहाँ पढ़ाई करते थे तुम? मैं लाल बर्रा मामा के पास। कहाँ पे? लाल बर्रा। लाल बड़ा कहाँ है? ये लाल बर्रा बालाघाट से 25 किलोमीटर। और वहीं तो थे तुम भाई, बालाघाट में। लाल बड़ा तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे थे। दो पिए दो। इसको गंभीर धाराओं में कार्रवाई करो इसके ऊपर, ठीक है? और इसका ना अभी जो अगला एक्ट आएगा ना उस पर भी कार्रवाई करनी है इसको। तो झूठ बोलोगे ना? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, जो बात है वो सच्ची सच्ची बता रहा हूँ। पिताजी का नाम क्या है फुपेला वाले का? नानू के? धनी राम देवांगन। धनी राम देवांगन। क्या काम करते हैं ये लोग? जूस का काम करता है। कहाँ पे? वही आकाश गंगा में। आकाश गंगा पे जूस का काम करते हैं। कितना भाई है वो? अकेला ही है, कोई नहीं है। कोई नहीं है उसका। और कौन कौन चलाता है पैनल, जिसके बारे में पता है तुम्हें? उसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। क्या चीज? कुछ जानकारी नहीं है सर उस टाइम से मुझे भी। और 177 कौन चलाता था? मैं ही चलाता था सर, वो बंद हो गया। लेकिन तो 177 क्यों बंद, 177 बंद करके ये 230 क्यों स्टार्ट किया? कार कर रहे थे तो नहीं, वो बंद करके नया क्यों लिया? बंद हो गया सर। भाई बंद क्यों हुआ भाई? हुआ उसमें लॉस हुआ तो बंद हो गया। तो बंद करने से नया स्टार्ट करने में क्या फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ सर। नहीं तो वही आईडी था तो क्यों बंद किया उस आईडी को? कोई दूसरा चलाता होगा इसका मतलब वो आईडी। नहीं सर, मैं ही चलाता था, बंद हो गया वो। और यही लोग काम करते थे उसमें? जी। मैं पूछूंगा इनसे, इन्होंने मना किया तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। हाँ 2 दिनों पहले से ही थे। अरे सर तो ऊपर कर लो, काम करने में नहीं डरते हो 2 नंबर का, तो अब क्यों डर रहे हो? तो काम करने में कोई शर्म नहीं है, गैर कानूनी काम करने में। तो इससे दोस्ती कैसे हुई तुम्हारी? सर ऐसे बालाघाट आए तो ऐसे ही मिले थे हम लोग। एक मेरे दोस्त थे, उनके दोस्त थे। उनके दोस्त क्या बोले तुम्हें? ऐसे बैठे थे, चाय पी रहे थे बालाघाट में, तो ऐसी दोस्ती हुई थी। फिर कब की बात है ये? ये कम से कम 4-5 महीने पहले की है। कब भर्ती हुए तुम? मेरे को भी 1.5-2 महीना हो गया। 1.5-2 महीना हुआ। तुम्हें कितना पैसा मिलता था? 15,000। 15,000 रुपये मिलता था। काम कैसा लगा तुम्हें? काम तो अच्छा नहीं लगा। तो डर नहीं लगा? बालाघाट से कुछ दिन पहले पकड़ के लाई थी पुलिस, तुम्हें डर नहीं लगा कुछ थोड़ा भी? पहले मालूम नहीं था कि काम चालू है। क्या चीज? वाला काम चलता है तो मालूम नहीं था। तो 4 महीने 1.5 महीने में क्या कर रहे थे तुम फिर? नहीं तो अभी पता चला फिर। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? खेती। तो खेती भी से अच्छा है यार, सम्मान का काम है ये। अच्छा लग रहा है तुम्हें काम? कितना पढ़े हो? ITI। हाँ ITI। तो ITI करके यार, पढ़े लिखे लड़के हो, इस तरह गैर कानूनी काम कर रहे हो 12वीं पास के पीछे दौड़ के, ITI होके। चलो पीछे चलो। क्या नाम है? तुम नशा भी करते हो क्या? नींद में हो गए अभी, रात में उठा दिया ना बीच में। हाँ सोए नहीं, मैं देख के बता दिया नहीं सोए। तो कब से काम कर रहे हो? मैं तो 7-8 दिन से आया। 7-8 न्यू रिक्रूट हो तुम। कैसा लगा 8 दिन में काम? काम नहीं किया सर, नहीं जाता, मैं खाना बनाता। खाना बनाते थे? वो वुडलैंड का पहने हुए अच्छा स्टाइल में खड़ा भी तो है, हाथ डाल। देखो ना, कोई शिकन नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? बालाघाट। अरे भैया खाना बनाने का स्किल तो कहीं नौकरी लग जाती। इन्हीं के लिए खाना क्यों बना रहे थे? कुछ अलग मजा आता है क्या महादेव खाना बनाने में? हाँ कितना दे रहे थे आपको? दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महादेव ऐप का ब्रांच नंबर 233 को बालाघाट से नफ्ताबूद किया गया। इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 लैपटॉप और 11 मोबाइल मिले हैं और करोड़ों के ट्रांजैक्शंस के पासबुक्स मिले हैं। इसमें एक व्यक्ति ऐसा भी गिरफ्तार किया गया है जो दुबई गया था, वहाँ 4 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद वो वापस आया। जो मास्टरमाइंड जो बालाघाट में था वो पिछले 1.5 साल से इसको चला रहा था और सबसे पुराना जो पैनल है वो पकड़ा गया है। पहले इसको 177 नंबर पैनल के नाम से चलाते थे और अब इन्होंने इसको एलिवेट करके 233 नंबर का इन्होंने पैनल खरीद लिया। इन पैनल्स में डेली 5 से 10 लाख का ट्रांजैक्शन होता था। पिछले 1.5 साल के अंदर इन ब्रांचेस में करीब 30 से 40 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है वो उसके दस्तावेज हमें मिले हैं। ये पैनल सीधा इसने राजगुप्ता से दुबई में लिया था और उसके बाद कमल चेलानी और उनके साथ जो मिलके ये काम करते थे। पहली बार इनके जो तार जो है वो दुबई से सीधा जुड़े हुए मिल रहे हैं। काफ़ी मोबाइल नंबर्स मिले, करीब 150 से ज़्यादा मोबाइल नंबर्स मिले हैं
और करीब हजारों अकाउंट्स मिले हैं। इसकी खोजबीन करने पर और भी बड़े खुलासे संभव है। ये पूर्व अधिनियम के हिसाब से 1 वर्ष का कारावास और 2000 रुपए तक का जुर्माना था, जिसे भैया भली भांति बढ़ा दिया गया है ताकि जो आरोपियों के मंसूबे हैं वो ज़्यादा तेज ना हो सकें। दूसरा चीज़, जुए घर का भी जिक्र किया गया है। पूर्व अधिनियम में जुए घर का जिक्र था, जिसे ऑनलाइन सट्टा या ऑनलाइन जुआ में दर्ज किया गया है, जिसमें इसका प्रारूप ये है कि जुआ घर का अगर कोई स्वामी है तो धारा 4, जुआ अगर खिलाता है तो धारा 6, ऑनलाइन जुआ खिलाना है तो धारा 7, विज्ञापन प्रतिषेध का उल्लंघन कर रहा है तो धारा 11, कंपनी द्वारा अपराध किया जा रहा है तो धारा 12 और बिल्कुल गैर जमानती। तो इस तरह से लगातार पुलिस अधिनियम बना रही है, आरोपी आरोप कर रहे हैं, पुलिस धरपकड़ कर रही है, लेकिन ये सब कब थमेगा ये किसी को नहीं पता। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और केपी न्यूज़ से बने रहिए ताकि आपको लगातार खबरों की अपडेट्स मिलती रहे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।